हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। सब मजे में होंगे। हाँ, आज हम मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स सीखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा डर वहाँ स्टूडेंट्स को किस में लगता है पता है क्या? एक डर उनको लगता है सिमिलरिटी में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो आज मैं कराने वाला हूँ। दूसरा सर्कल्स। ठीक है, ये दो पार्ट है जिनमें बच्चों को बहुत डर लगता है ज्योमेट्री के सेशन में। मैथमेटिक्स में जो इस बोर्ड एग्जाम में तुम लोग क्या क्या पढ़ रहे हो, हर बोर्ड का कॉमन कुछ पार्ट सेक्शन है। जैसे कमर्शियल मैथमेटिक्स, इनमें जैसे आता है जीएसटी, पहले वैट था उसका जीएसटी आ गया। एक बैंकिंग है, रिकरिंग डिपॉजिट वाला जो मैंने कराया है। और एक और लास्ट एक और है शेयर्स एंड डिविडेंड। बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, कमर्शियल मैथमेटिक्स इज नॉट हार्ड फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक चैप्टर रह चुका रहेगा। ठीक है, कमर्शियल मैथमेटिक्स के बाद आते हैं अलजेब्रा। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया, लेकिन एक ही टॉपिक कुछ लेफ्ट है शायद। हाँ, लीनियर इन इक्वेशन। Linear in equation is left. That too is not that hard. It's very simple. APGP का इंट्रोडक्शन तो करा दिया, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स था ही नहीं ज़्यादा। हाँ, ये भी नहीं लग रही इस साल के लिए तो नहीं। और फिर उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूडेड है। एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और है सर्कल्स, रिफ्लेक्शन, स्ट्रेट लाइंस, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला वो स्ट्रेट लाइन के एप्लीकेशन में आ जाता है बराबर, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, वो सब मैंने कवर कर दिया है स्ट्रेट लाइन में। 49 मिनट का एक वीडियो है। आई विल पुट ऑल द प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सर्कल्स 9th स्टैंडर्ड में कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक है, मैंने कराया है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद फिर बचता स्टैटिस्टिक्स। ज्योमेट्री के बाद बचता स्टैटिस्टिक्स में क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है वो चाहे बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, ये सब आता है। हो जाए करके भी आता है। फिर प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी वो भी एक है। हाँ, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। सबसे स्कोरिंग ना स्टैटिस्टिक्स और कमर्शियल मैथमेटिक्स है। ठीक है, बच्चे को इसमें तकलीफ, कोई भी बच्चे को इसमें तकलीफ नहीं होता है। रेयर केस में हो सकता है, कुछ भी नहीं पढ़ा रहेगा तो। ठीक है, तकलीफ किस में होती है? अलजेब्रा और ज्योमेट्री में होती है। ठीक है, अलजेब्रा इज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू फाइंड द आंसर। अलजेब्रा में फाइंड द आंसर। ज्योमेट्री इज आंसर गिवन ऑलरेडी, आंसर गिवन इन क्वेश्चन, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। समझ में आना चाहिए हमको, क्वेश्चन समझ में आएगा ना तभी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए ज्योमेट्री में लोग पसीने छूटते हैं। ज्योमेट्री अगर अच्छा हुआ ना, मैकेनिक्स में बहुत फायदा रहता है आपको। हायर स्टडीज अगर आप करोगे, मैकेनिक्स सब्जेक्ट करोगे ना 11th फिजिक्स में, बहुत काम आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा था और आज क्या करने वाले बता रहा था। ठीक है, अभी चलो लेट्स मूव टू दी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं। कुछ थ्योरम समझाऊंगा मैं, उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, लेट्स मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, और एक लाइन है, लेट्स से लाइन डी ई, विच इज पैरेलल टू द बेस। एक लाइन है जो दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को पास कर रहा है एंड पैरेलल टू द बेस है। देन आई कैन से रेशियो ऑफ ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इट्स कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसे। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, अभी दिमाग में आएगा ये कैसे आया। मैंने इसका डेरिवेशन का 5 मिनट का वीडियो मैंने
डाला है, आप देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, अभी दो लाइंस पैरेलल है तो इसको मैं करस्पॉन्डिंग एंगल से मैंने इक्वल बोल दिया। बाय ए टेस्ट आई कैन से ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बराबर बोल सकता हूँ। ठीक है, बोल सकता हूँ। तो उसको मैं फिर सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को अगर स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। स्क्वायर करने का जो साइड्स की रेशियो निकाले उसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इतना सही थ्योरम है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू अप्लाई। अभी मैं इतने देर से मैं कंडीशन बता रहा था, सिमिलरिटी और बीपीटी के बारे में बता रहा था, क्योंकि बीपीटी हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने, सीबीएसई में तो 5 मिनट का एक प्रूव करने बोल देते हैं, इसलिए मैं बार बार इसका बता रहा था कैसे हो रहा है। लेकिन तुमको पता है कि सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट चालू हो गया ना, मैं बताता हूँ यार, टेंशन क्यों लेते हो। कॉन्ग्रुएंसी हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था, अभी हम करेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी मान ले दो ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, मान ले ए बी और डी बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है, ए ई सी और डी एफ का लेंथ भी बराबर है। एंड मान लो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। मतलब तेरा साइड्स और एंगल दोनों सेम है, तो आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कॉन्ग्रुएंसी मतलब इक्वल, एकदम सेम, जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं शेप एंड साइज आर सेम। सिमिलैरिटी में हमने बीपीटी अभी किया था, देख दोनों का शेप सेम है बट नॉट साइज। इस पीपीटी थ्योरम में क्या होता है, एंगल्स और ऑलवेज सेम बट साइड्स नहीं, साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तीनों का एंगल सेम है तभी तो शेप सेम रहेगा। और दूसरा, रेशियो ऑफ साइड्स आर ऑलवेज सेम, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यही होता है सिमिलरिटी। बीपीटी भी बता दिया, कांग्रुएंसी सिमिलरिटी क्या होता है बता दिया। ये करने में टाइम जा रहा है। अभी बात करते हैं कुछ और थ्योरम्स की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, साइड का स्क्वायर, एरिया सिमिलर ट्रायंगल्स का तो बता दिया। अभी एक और लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मान ले एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने एक वर्टेक्स से दो ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया, चलो देखो डी मीडियन बन गया। ठीक है, मीडियन नहीं बोल सकते, कोई ऑल्टीट्यूड बनाया। ठीक है, अभी चल बी सी लाइन को एक्स टू वाई के रेशियो में डिवाइड कर दिया, देन आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल सिंपल नहीं बनाया, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बी डी अपॉन डी सी एक्स बाई वाई। यही थ्योरम है।
मतलब एक हाइट या ऑल्टीट्यूड जो बना है, जो ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है बेस को, तो बेस जो डिवाइड हुआ, द रेशियो ऑफ बेस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स। ठीक है। और मान लो अभी कभी 90 डिग्री वर्टेक्स से अगर हमने हाइट बनाया और 90 डिग्री हिट भी कर रहा है परपेंडिकुलर, देन ऑल्सो दिस थ्योरम इज अगेन वैलिड। 90 डिग्री रहा, ऑल्टीट्यूड हाइट बन गया, और बेस को जो डिवाइड कर रहा है दो ट्रायंगल को, तो बेस का रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरली कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, पर दो ट्रायंगल के कॉमन वर्टेक्स से जो हाइट बन रही है और बेस को डिवाइड कर रहा है, तभी बेस का रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। आई होप आपको समझ में आया। बस इतना सही थ्योरम है, बेस डिवाइड हुआ थ्योरम, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कैसे क्या होता है उसका कंडीशन क्या है, और बीपीटी थ्योरम। बस इतना ही है थ्योरम में, और कुछ थ्योरम नहीं है। इतना यूज करके तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना के देते हैं, समझो यार। ठीक है।